आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। 4 साल पुरानी स्पीच, गुजरात की अदालत ने दी सजा और छिन गई सांसदी। राहुल गांधी केस की क्या है पूरी टाइमलाइन, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। यह 13 अप्रैल 2019 की बात है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित करने कर्नाटक गए थे। शनिवार के दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक बयान दिया। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? यह स्पीच देने के बाद राहुल गांधी चुनाव की तैयारियों में जुट गए। स्पीच देने के करीब 4 साल बाद राहुल गांधी को सजा मिली है। आइए समझते हैं यह बयान देने के बाद राहुल गांधी के साथ क्या क्या हुआ। राहुल गांधी ने कर्नाटक में मंच से कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। उनके इस बयान का तब बहुत विरोध हुआ था। देश भर के मोदी समुदाय के लोग राहुल के इस बयान से खासा नाराज हो गए थे। साल 2019 में ही गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर दिया। पूर्णेश मोदी ने राहुल पर केस करते हुए कहा, राहुल गांधी ने देश भर के मोदी समुदाय के लोगों को बदनाम किया है। राहुल के इस बयान से समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इस तरह राहुल गांधी पर साल 2019 में ही मानहानि का केस दर्ज हो गया और इसी केस में 23 मार्च 2023 को गुजरात के सूरत के एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और यह फैसला जज एच वर्मा ने सुनाया। एच वर्मा ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, साथ ही राहुल गांधी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई। कांग्रेस पर हमेशा पलटवार करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल का समर्थन किया। कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद ही राहुल की लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा। जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। कांग्रेस को यह डर था कि कहीं उनके सबसे बड़े चेहरे की सांसदी न छिन जाए। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही थी। यह कयास लगाया जा रहा था कि कभी भी उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है। कोर्ट द्वारा राहुल के दोषी ठहराए जाने के ठीक एक दिन बाद ही वही हुआ जिसका कांग्रेस पार्टी को डर था। शुक्रवार को राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा। लोकसभा सचिवालय की ओर एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए राहुल की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक राहुल गांधी पर यह आदेश 23 मार्च से ही प्रभावी होगा, यानी राहुल की सदस्यता 23 मार्च 2023 से ही रद्द मानी जाएगी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि अब राहुल गांधी के साथ आगे क्या होगा। ऐसे में राहुल गांधी अब ऊपरी अदालतों में जाकर इस मामले में राहत की अपील करते हैं और ऊपरी अदालत ने अगर राहुल गांधी की सज़ा 2 साल से कम कर दी तो उनकी सांसदी बहाल हो सकती है, यानी उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। बता दें कि कल सूरत की जिस अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई थी, उस अदालत ने उनकी सज़ा को 30 दिनों तक निलंबित रखते हुए उन्हें ऊपरी अदालत में जाने का मौका दिया था।